जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 से 5 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है जो कॉम्पिटिटर का शिकार हुए हैं, अभी हुए हैं, आने वाले टाइम में भी हो सकते हैं। यहाँ पर ओला, एथर की बात करेंगे कि किस तरीके से मार्केट शेयर घटता जा रहा है और किस तरीके से एक दूसरी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। कौन कौन से चैलेंज हैं उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात होगी। साथ ही ब्रोकिंग इंडस्ट्री की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जीरोधा ने क्या बोला है कि रिपोर्ट किया है 40% डिक्लाइन ब्रोकिंग रेवेन्यू आने वाले टाइम में कम देखने को मिल सकता है। अभी गिरावट हुई है, किसके अंदर, रेवेन्यू के अंदर गिरावट हुई है। उसके पीछे का कारण यही है कि सेबी ने कुछ रेगुलेशंस यहाँ पर दिए हैं। देखिए, सेबी ने अभी हाल फिलहाल में इन कंपनियों का जबरदस्त रेवेन्यू आता था। कब? जब वीकली बैंक निफ्टी की एक्सपायर चलती थी। हर कोई दीवाना था, निफ्टी 50 को तो कुछ ही नहीं था। कभी किसी ने कर लिया काम, नहीं तो बैंक निफ्टी के अंदर धड़ल्ले से काम चलता था। इन कंपनियों का बड़ा बड़ा रेवेन्यू देखने को मिलता था। ठीक है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब कर दी है? मंथली। वहां पर लोग कम। अब ये भी निफ्टी 50 की अगर मंथली कर दी जाए तो समझ लीजिए लॉट साइज बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए जीरोधा बेंगलुरु बेस्ड कंपनी वॉर्न किया है फाइनेंशियल 26 के अंदर कुड सी क्या एन इवन मोर ड्रामेटिक डिक्लाइन ऑफ 40% इन रेवेन्यू एज कंपेयर। देखेंगे यहाँ पर तो 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइनेंशियल 26 के अंदर बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी की अगर बात करते हैं, फाइनेंशियल 25 की अगर बात करते हैं तो 4200 करोड़ कम नहीं होता है। ये खून पसीने की कमाई है। बड़ा बड़ा ब्रोकर ये किस तरीके से पैसा खा जाते हैं समझिए। 4200 करोड़ की इन्होंने कमाई की है, पहले 5500 करोड़ की कमाई थी। ये डिक्लाइन हुआ है, आने वाले टाइम में बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहले आपको समझना यही है कि अगर सेबी ने ये क्लियर किया है कि 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं कॉल पुट के अंदर, तो जो खत्म होते हैं वे बार बार ट्रेड लेते हैं, उसी से पैसा आता है। क्योंकि पॉसिबिलिटी खत्म होने की है तो वो खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन, दोबारा तो लौट कर नहीं आएगा। जब वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा तो और दूसरे लोगों का आना भी बड़ा कम है। पूछिए क्यों? क्योंकि अभी बात करें एनएससी के द्वारा एक सर्कुलेशन आया जिसमें बोला गया कि हर कोई अकाउंट नहीं खुलवाएगा। ये कोई कुछ भी नहीं, ये ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पर सब्जी बिक रही है, कोई भी आएगा लाइन में सब्जी बेचना शुरू कर देगा। नहीं, ये एक फाइनेंशियल से रिलेटेड है। आप जबरदस्ती किसी का अकाउंट खोल दें तो पहले क्या होता था, जीरोधा के अंदर अगर देखें या फिर एंजल वन के अंदर देखें या दूसरी कंपनी के अंदर, जो भी जिनके अकाउंट खुले होते थे उनको एक ऑफर दिया जाता था, जैसे कि कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे या कुछ छूट मिल जाएगी या कुछ रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज मिल जाएगा, आप हमारे खाते खुलवाइए। तो उन्होंने बोला कि ये काम नहीं चलेगा भाई कि आप खाते खुलवाइए, ऐसे ही खाते खुलवाते रहे। तो किसका हिट हुआ? एक तो उधर हिट कर दिया, दूसरा खाते बंद हो गए। नए खाते आएंगे तो पैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी गिरावट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, क्योंकि खाते भी उतने नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, 10 में से 9 लोग खत्म हो रहे, तो टोटल मिला के सारी जितनी भी कंपनियां हैं उनके 2-2, 3-3 लाख खाते हर महीने बंद हो जा रहे हैं, क्योंकि बचेगा ही नहीं कॉल पुट के अंदर इंसान। तो फिर क्या होगा? तो खतरा कहाँ पर है? समझ बात आई? ये ब्रोकर है जिनसे पैसा बनता है, किसको? बीएससी को, एनएससी को। ठीक है, इसके अलावा सीडीएसएल को। एंजल वन के अंदर भी है कि अगर उसका रेवेन्यू मैक्सिमम देखे तो कॉल पुट से ही ज़्यादा आता था अभी तक। ठीक है, तो अभी ये कंपनी धीरे धीरे इंश्योरेंस वाले फील्ड के अंदर, फाइनेंशियल वाले फील्ड के अंदर, या फिर इस तरीके की कुछ ना कुछ इस तरीके से हिंट दे रही हैं कि हाँ अब आगे आने वाले टाइम हमारा बिजनेस ऐसे बढ़ जाए। जैसे लोन की सुविधाएं देना, टिकने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जो एम्प्लॉय हैं उनको निकाल के भगाना पड़ेगा। बड़ी दिक्कत, क्योंकि अगर कंपनियों के रेवेन्यू के अंदर गिरावट होगी तो बड़ी बड़ी गिरावट एम्प्लॉय को निकाला जाएगा। तो एम्प्लॉय के जैसे खतरा आएगा तो वो क्या काम करेगा? क्लाइंट को फोन करेगा, वो कहेगा कॉल पुट खेलो सर, वो कहेगा नहीं खेलो सर, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी।
समझ बात आ रही? ऐसे हालात आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं, जिस तरीके से लोगों ने कॉल पुट से परेशान होके, दुखी होके छोड़ा है। ट्रेडिंग के अंदर ही ज़्यादातर लोग काम करते हैं, कॉल पुट के अंदर ही ज़्यादा लोग काम करते हैं और एक दिन बच नहीं पाते हैं। हाल यही होता है कि फिर दिक्कत परेशानी के अंदर चले जाते हैं। वो बड़ी बड़ी तेजी के बाद जो बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं उसमें भी लोग ट्रैप हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। 4-4 साल, 2-2 साल, 3-3 साल शेयर ऊपर भागते नहीं हैं, वो ऊपर टॉप पर खरीद लेते हैं। तो इनकी वजह से ही बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। दूसरा कि कितने सारे अब ब्रोकर कितने सारे आ गए हैं। बैंकिंग वाले इतना ज़्यादा नहीं करते थे, बैंकिंग वालों ने भी डिस्काउंट की बात करें, देखिए कोटक की बात करें आप, कितना एडवर्टीजमेंट देखने को मिला है। एंजल वन का कितना एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता। ग्रो नंबर 1 पे पहुंच गया, वो उसका कितना कि डिमेट सीधा एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए डायरेक्टली, ऐसे ही पहले से ये डायरेक्टली कितना, ठीक है, नंबर 1 पे पहुंच चुका। उसके बाद देखिए एंजल वन की बात करें, उसके बाद अगर देखें तो आप स्टॉक की बात करें, जीरोधा की बात करें, ठीक है, तो अब इनका बिजनेस धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। समझ बात आ रही? कम होने का कारण डिमेट अकाउंटों का कम होना, नए क्लाइंटों का और नहीं आना, कॉम्पिटिटर का बढ़ना। तो यहाँ पर एक खतरे की घंटी है, बड़ी तेजी बनी थी क्योंकि पहले तो कॉल पुट के अंदर काम होता रहता था, तो अब उतना ब्रोकरेज नहीं आएगा, ब्रोकरेज नहीं आएगा तो रेवेन्यू कम, रेवेन्यू कम तो शेयर भी, तो थोड़ा सा अलर्ट होना जरूरी है, ठीक है जी। आगे तो आजकल तो ऑनलाइन के ज़माने से बात नहीं है, ये बड़ी अफवाह बड़ी ज़ोर से फैलती है कि कॉल पुट के अंदर 10 में से 9 लोग ख़त्म होते हैं। और अभी कुछ आगे आने वाले टाइम में इस तरह के रिस्ट्रिक्शन सेबी की तरफ से आएंगे कि कॉल पुट में एक रिटेल निवेशक के को जाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। जब जाना मुश्किल पड़ जाएगा, वो जाएगा नहीं तो वो ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा वो तो फिर इन ब्रोकर का फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा तो फिर गिरावटें देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, ठीक है। चलिए, तो ये 4 कंपनी होंगी जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में धमाल कर रही हैं। टीवीएस मोटर्स नंबर 1, जिसका मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, ओला और एथर के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन किस तरीके से एथर का जो मार्केट शेयर लगातार धीरे 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 करके ऊपर की तरफ जा रहा है, लगातार ऊपर की साइड में। ओला का धीरे 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 नीचे की साइड में जा रहा है। तो ओला के मार्केट शेयर को 3 कंपनियां खा रही हैं। अगर ओला के अंदर आज गिरावट है तो आप 3, टीवीएस मोटर्स पहले से ही ब्रांड है, बजाज ऑटो पहले से ही ब्रांड है, एथर यहाँ पर लगातार इस तरीके की गाड़ियां बना रहा है, उसकी लगातार सेल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर टॉप 3 के अंदर आ चुका है। पहले नंबर 1 पे कौन था? ओला, 50% का मार्केट शेयर, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अब तो ये हालत हो गई है 27% से मार्केट शेयर गिर के लगभग 12.5% तक पहुंच चुका है, 12% तक ओला का। खा कौन रहा है ये? तो ओला के अंदर अगर गिरावट देखने को मिल रही है, उसकी गाड़ियां अगर नहीं बिक रही हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ओला की गाड़ी खराब है? ओला की गाड़ी खराब नहीं है। ओला के कॉम्पिटिटर ऐसे हैं कि जो बढ़िया गाड़ी बना के दे रहे हैं। समझ में बात आ रही है? आप ये मत कहिएगा कि ओला खराब है, ओला खराब नहीं है। ओला के अंदर कॉम्पिटिटर बहुत आ गया, तो ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर 1 कारण, अगर ओला का मार्केट कैप गिरा है तो उसके पीछे का कारण कुछ सोशल मीडिया के अंदर भी कंप्लेन का आना या फिर सर्विसेज का थोड़ा सा दिक्कत परेशानी के अंदर जाना, ठीक है। लेकिन अभी जिस तरीके से ओला के अंदर कंपनी ने बोला कि हम आने वाले टाइम में 27-30% तक का भी मार्केट शेयर रखेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन क्या वो आगे टिक पाएगा? देखिए, हाँ, एक रीजन हो सकता है उसका, क्या कि जो कंपनी ने बोला है कि अभी हाल फिलहाल में कंपनी अपनी खुद की बैटरी लगाएगी गाड़ियों के अंदर, बस वो सबसे बड़ा है। इसमें मार्जिन अच्छा खासा बैठ जाएगा। एक वो प्लस पॉइंट है कि गाड़ी सस्ती बेचे इनकी अपेक्षा और क्वालिटी वाली, तो इस कंपनी की भी गाड़ी बिक जाएंगी ज़्यादा, ठीक है। तो लगातार मार्केट खिसकते खिसकते 50% से खिसकते खिसकते अब 10%, 12% तक आ चुका है, 12-13% तक, ठीक है। 20% पे भी नहीं रुक रहा। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है, एथर का भी, बजाज ऑटो का भी और टीवीएस मोटर्स का भी। समझ में बात आ रही है? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि ओला के अंदर गिरावट का कारण क्या है या ओला क्यों नहीं भाग रहा है, तो उसके पीछे का कारण आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो
अगर बात करें सितंबर क्वार्टर की, अगर बात करते हैं तो देखिए 96, सितंबर मंथ की अगर बात करते हैं 96,031 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के अंदर बिक्री हुई है सितंबर के अंदर। मान के चलें कि 1,00,000 या 96,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर बिके हैं। टीवीएस ने लीडिंग यहाँ पर 21.9% का मार्केट शेयर यहाँ पर कैप्चर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे इतना रजिस्ट्रेशन के बाद एथर एनर्जी की अगर बात करते हैं तो टॉप 3 के अंदर आ चुकी है फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर किसको पीछे धकेल दिया है? ओला को। ठीक है, टीवीएस मोटर ने सोल्ड की है, देख लीजिए एक बार, 21,052 गाड़ी बेची है। ठीक है, हाईएस्ट मार्केट शेयर 21.9% का है। इसके अलावा 20.47% देखेंगे यहाँ पर पीरियड पहले देखेंगे यहाँ पर कि ये इस डेटा के अकॉर्डिंग पहले इतना था, कितना? 20% था। अगर ये देखें गवर्नमेंट का जो वाहन पोर्टल से अगर निकालने की कोशिश करते हैं सितंबर 30 तक, उसके बाद बजाज ऑटो को अगर फॉलो करते हैं तो देखिए 17,972 यूनिट बेची हैं, 18.7% का मार्केट शेयर है। पहले कितना था? 20% का। तो बजाज ऑटो का थोड़ा सा कम हुआ है। बजाज ऑटो ने बताया भी था कि हमें जो सेमीकंडक्टर चिप नहीं मिली, अगर वो मिल जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती। एथर का देख लीजिए रोज चुका कितना, 16,558 गाड़ियाँ इन्होंने बेची हैं, 17.2% का मार्केट शेयर है, जो कि पहले 14.6% का था। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से एथर एनर्जी का शेयर भाग रहा है ना, उस तरीके से खतरा बजाज ऑटो भी को भी है और टीवीएस को भी है। हो सकता है टॉप 2 के अंतर्गत आ जाए, टॉप 2 में आ जाए, टॉप 3 में तो आ चुका है। अभी यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कि ओला इलेक्ट्रिक का माल नहीं बिक रहा है, ओला इलेक्ट्रिक भी 4th नंबर पर पहुँच चुका है, 12,200 गाड़ियाँ इसने बेची हैं, 12.7% पे पहुँच चुका है इस समय। डाउन कितने से हुआ है? 27.3 से। ठीक है, तो अब ये वाली बात आपको समझ में जानी चाहिए कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। याद रखिएगा, ओला इलेक्ट्रिक खराब नहीं है, समझिए। कंपटीशन ज़्यादा आने की वजह से, अब देखिए पहले एक दुकान कहीं पर थी, मान लीजिए कि ओला रास्ते में एक ही दुकान थी, ओला अपनी गाड़ी बेच रहा था, 3 दुकान और खुल गई पास में, वो उससे बढ़िया बोलेंगे या फिर कॉम्पिटिटर बोलेंगे? देखिए अगर बिक्री ज़्यादा हो रही है तो कुछ क्वालिटी तो बढ़िया होगी ओला से, तभी बिक रही है। समझ में बात है? अगर मार्केट शेयर उसका कम हो रहा है, ओला की कम गाड़ियाँ बिकी हैं, तो कुछ ना कुछ तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, पैसा लगाते हैं। अब आगे अगर कंपनी सब कुछ ठीक करती है, ओके करती है, तो शायद आके फिर दोबारा से रिवाइव हो जाए। अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, सबसे पहले समझने वाली बात यह है, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ आनी हैं। अभी ये मार्केट तो स्टार्टिंग ही है, ये वाला, ये जो दरवाज़ा देखिए मार्केट शेयर ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में कभी पलट भी सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर ये 15% भी मार्केट शेयर अगर कैप्चर करके ओला बैठती है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर गली गली में इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाते हैं तो 15% भी बहुत है, कम नहीं है। 15-20% भी चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल तो अभी आपके सामने सारी बातें मैंने आपको रख दी है। तो एथर एनर्जी के शेयर पे आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके अंदर लगातार पिछले 1 साल से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो जब से मार्केट शेयर उसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उस शेयर के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर एथर एनर्जी लिमिटेड को देखिए, 3% की तेजी, यहाँ पर 3.5% की तेजी है। 1 महीने के अंदर आप देखेंगे 17% की तेजी है। और 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देख लेते हैं तो आप पाएंगे कि ज़बरदस्त तेजी इसके अंदर 6 महीने के अंदर देखिए कितनी ज़बरदस्त तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 93% भाग चुका है 6 महीने पिछले, 319 रुपये का शेयर था, ज़बरदस्त तेजी। तो जिन लोगों ने दिमाग लगाया है उनका पैसा बनता है स्टॉक मार्केट के अंदर। समझ बात है? जो देखते हैं कि मार्केट में हकीकत में चल क्या रहा है, पढ़ाई करनी पड़ती है ना इन सारी चीज़ों के लिए, डेटा देखना पड़ता है कहाँ पर, ऐसा नहीं कि बस आया यार खरीद लिया। आप देखेंगे कि एक्चुअल रीजन क्या है। कोई अगर नहीं भाग रहा है, रुक गया, अब इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। देखिए इस कंपनी के अंदर सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इस कंपनी का मार्केट शेयर 22,000 करोड़ का है। कितना? 22,000 करोड़ का मार्केट शेयर है। अगर ओला की देखें तो उसका भी मार्केट शेयर कम ही है, उसका प्राइस कम है, उसका प्राइस कम है। तो ये भी देखेंगे लोग कि प्राइस उसका कम है, 52, 53, 55, 58 रुपये का शेयर है। तो उसके अंदर दिक्कत, तो वो शेयर गिरा हुआ है, उसका मार्केट कैप देखिए कितना है। तो दोस्तों देख लीजिए ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए जैसे ही डेट आया गिरावट हो गई, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका भी। ठीक है, तो देखिए वो 500 रुपये का है, वो 500 रुपये का भाव है, तब उसका 22,000 का मार्केट कैप है। ये 58 रुपये का
यहाँ पर देखेंगे कि ये 55 रुपये का है, तब इसका 22-23 हज़ार का मार्केट कैप है। ठीक है, तो अगर दोनों का 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप आगे हो जाए तो वो कितना पहुँच जाएगा, 2000। ये कितना पहुँचेगा, 200 रुपये। तो ये भी सारी चीज़ें आपको देखनी है। ओवरऑल मिला के आपको देखना है कि पैसा कहाँ पर बन सकता है, फोकस करना है सारी चीज़ों पे कि अब आगे देखना है कि अब किस तरीके से इस कंपनी का मार्केट शेयर ऊपर की साइड में बढ़ता है और किस तरीके से आगे कंपनी काम करती है। धन्यवाद।